पाकिस्तान के लिए इससे बुरा और क्या होगा कि जो पाकिस्तान अभी तक चीन के हथियारों के दम पे उछलता है, उसी चीन ने पाकिस्तान से कह दिया कि भारत का LRADC मजबूत हुआ तो यह पाकिस्तान की वायुसेना के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की वायुसेना के फाइटर जेट के लिए उड़ान भर पाना भी मुश्किल होगा। वैसे यहाँ पर आपको बता दे कि चीन एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाला देश है। चीन कभी भारत के ताकत को बढ़ा चढ़ा कर बताए ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन अगर चीन यहाँ पर भारत के LRADC को घातक बता रहा है तो इसके पीछे चीन के अपने भी कई सारे फायदे होंगे। जैसे कि चीन भी भारत के नाम का डर दिखाकर पाकिस्तान को अपने और ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचना चाहता हो। हालांकि इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर भारत का LRADC ताकत है क्या, जिस पर खुद चीनी सेना के थिंक टैंक को रिपोर्ट बनाना पड़ा। इस पूरी रिपोर्ट को समझने से पहले आज के युद्ध में छोटे देशों के भौगोलिक कमजोरी को समझना आवश्यक है। यह पूरी रिपोर्ट है चीनी सेना के एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस की, जिसमें कहा गया कि आज के तारीख में जो देश आकार में छोटा है वह देश किसी भी युद्ध में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। भले ही ऐसे छोटे देशों के पास में कितने सारे हथियार हो, लेकिन डीप स्ट्राइक और लंबी दूरी की मिसाइलों से छोटे देशों के हर हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि चीनी थिंक टैंक ने ऐसी धमकी मुख्य तौर पे ताइवान और जापान को दी। यह खुली धमकी है कि चीन अपने मिसाइलों से जापान और ताइवान की कमर तोड़ सकता है और कमर तोड़ने के बाद चीन अपने जमीनी सेना का इस्तेमाल करेगा। अब देखा जाए तो यह चीन की ताइवान को खुली धमकी और जापान को चेतावनी है कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया और जापान उसे बचाने आया तो जापान भी चीन के मिसाइलों के निशाने पर होगा। लेकिन चीन के ऐसी रिपोर्ट में भारत के हथियारों को लेकर पाकिस्तान को भी एक बड़ा संदेश भेजा गया। जैसे कि चीन का लॉन्ग रेंज एयर डिनायल कैपेबिलिटी ताइवान के लिए घातक साबित होगा, ठीक वैसे ही भारत का भी लॉन्ग रेंज एयर डिनायल कैपेबिलिटी पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। अब यहाँ पे लॉन्ग रेंज एयर डिनायल कैपेबिलिटी का मतलब हुआ कि भले ही आसमान पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तान के आसमान में भारत के मिसाइलों का डर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की लंबाई या चौड़ाई सब कुछ भारत के मिसाइलों के निशाने पर है। पाकिस्तानी वायुसेना को अपने ही आसमान में उड़ान भरते समय यह डर होगा कि अगर उन्होंने उड़ान भरी तो भारत की कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल उन्हें निशाना बना सकती है। और अब तो यहाँ पर सवाल किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस का नहीं रहा, बल्कि अब भारत लॉन्ग रेंज के हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। जैसे कि भारत का अस्त्र MK3, जिसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर होगी, और उससे भी पहले रूस और भारत के बीच में R-73 मिसाइल भी चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है, जो कि अगले 12 महीनों में भारत के सुखोई फाइटर जेट में फिट होंगे। और इस मिसाइल की रेंज तो 400 किलोमीटर है। अब ऐसे हथियारों के शामिल होने के बाद पाकिस्तान के पास में अपने ही आसमान में छुपने के लिए सोचना होगा। और खबर है कि भारत के सुखोई में ऐसे 8 मिसाइलें फिट होंगी, जिससे कि पाकिस्तानी वायुसेना के लिए आसमान में 400 किलोमीटर के रेंज में उड़ान भरना भी मुश्किल होगा। यानी कि पाकिस्तान के आधे आसमान में भारत के ही मिसाइलों का कब्जा होगा।